भाई क्लास 12 के चैप्टर 3 में जहां हमें मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है तो उसके पहले एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखा जाए कि इस एक्सरसाइज में हमें किस टाइप के प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स के ऑर्डर्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, फिर मैट्रिक्स के इक्वालिटी और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं। क्या क्या बोला हमने? मैट्रिक्स क्या है, इसकी पहचान कैसे, उसके साइज या ऑर्डर से, साइज और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करना है जिसके लिए किस तरह से हमें प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे वो हम देखेंगे। ओके, और इससे आगे जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे वो इक्वल मैट्रिसेस पर, इक्वल मैट्रिसेस। तो देखा जाए बारी बारी से क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये रहा एक्सरसाइज 3.1 में प्रश्न यानी क्वेश्चन 1। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ ए नाम का, और हमसे पूछा गया है ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में, और ये सारे मेंबर्स कौन हैं। दिया हुआ है 1 A13 A21 A33 A24 A23, इनकी पहचान हम करने वाले हैं। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में बताना होगा। सॉल्यूशन में पहला ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कैसे डिसाइड किया जाता है। ऑर्डर बताने के लिए हमें मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को देखना पड़ता है, कितने रोज और कितने कॉलम्स है। और रोज कौन होते हैं भाई? तो मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग में जो नंबर्स रखे गए हैं इस पूरे लाइन को रो कहते हैं। और ऐसे 3 लाइन्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, ये 3 लाइन्स है। तो यहाँ पर हमने देखा नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, वो है 3। और साथ ही साथ आपको इसमें वर्टिकल लाइंस भी दिखने वाले हैं, दिख रहे हैं। ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन 1, वर्टिकल लाइन 2, वर्टिकल लाइन 3 और वर्टिकल लाइन 4, इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ हमारे पास क्या क्या है, वो 4 है। और यही रो और कॉलम की संख्याओं का जो स्ट्रक्चर होता है, कंबाइंड फॉर्मेट होता है, उससे ऑर्डर बनता है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ भाई, देखा जाए तो सबसे पहले रोज की संख्या जो कि 3 है, क्रॉस का साइन ही लिखेंगे और कोई साइन नहीं, और 4। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 गुना 4, 3/4। ये हो गया पहले क्वेश्चन का जवाब। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये ऑर्डर हो गया पहला नंबर, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। अभी क्या है, नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ जो लिखा है आपने याद रखिए, जब भी ऑर्डर बताते हैं दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इसे लिखते हैं। दो नेचुरल नंबर दिखना चाहिए, और जैसे ही हमें नंबर ऑफ मेंबर्स बताना हो तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिखते हैं, जो कि है भाई क्या, 12। यानी ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का जो प्रोडक्ट रिजल्ट होता है वही मेंबर बताता है। अब बारी है तीसरा। क्या है तीसरा में हमें क्या बताना है, आप देख सकते हैं वहां कुछ एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है, उन एलिमेंट्स के बारे में बताना है। जैसे A13, इसका मतलब क्या है, ध्यान रहे इस सिंबल में यहाँ 13 लिखा गया, इसे 13 कभी नहीं पढ़ेंगे। ये मेंबर का एड्रेस बताता है, हमारा मेंबर किस जगह पर पाया जाएगा दिए गए इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में, वो है। इसमें 1 बताता है रो का पोजीशन, तो कौन सा रो है, तो यहाँ पहला रो है। और कॉलम का पोजीशन बताता है दूसरा नंबर, और कौन सा कॉलम है, वो 3 है। यानी हमें फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में जाना है, जिसे ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट रो का तीसरा मेंबर बताना है। फर्स्ट रो कौन है, ये रहा फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है हमारा, इसका तीसरा मेंबर, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला रो का तीसरा मेंबर है 19, और यही हमारा जवाब। इसी प्रकार हमें यहाँ A21 बताना है। इस बार क्या है, ये एड्रेस कह रहा है हमसे कि सेकेंड रो में जाइए और उसका पहला मेंबर उठा लीजिए। देखिए कैसे पढ़ रहे हैं, ये 2 यानी सेकेंड रो में जाना है,
और 1 यानी पहला मेंबर लेना है। 2 सेकेंड रो कौन है, ये रहा सेकेंड रो, और पहला मेंबर ये रहा, तो ये आंसर हो गया 35। अगला है A33, इसका मतलब है थर्ड रो में जाइए और तीसरा मेंबर आपका जवाब होगा। थर्ड रो ये है और तीसरा मेंबर ये रहा, और ये लिख सकते हैं हम लोग 5। ठीक है, थर्ड रो में जाना है और तीसरा मेंबर जवाब देना है, ये हो गया। आगे क्या बताया, पूछा जा रहा है हमसे A24 यानी सेकेंड रो में जाइए, चौथा मेंबर बताइए। सेकेंड रो में जाइए और चौथा मेंबर ये रहा, ये सेकेंड रो है हमारा, और चौथा मेंबर 12 है, ये 12 बता दो। और लास्ट में A23, इसका मतलब है सेकेंड रो में जाके तीसरा मेंबर बताइए, और ये रहा तीसरा मेंबर 5। और इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया। ओके, ध्यान से प्रश्न को समझें, क्वेश्चन का जवाब दें, और वीडियो को बार बार देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।